औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अन्नतीजा लक़द समिअत हाज़ल बयानिल मुतव्वल व ग़रज़ुना अन नफ़हम मिन्हुल वजूदुल लफ़्ज़ी व क़द फ़हिमना अन्नल लफ़्ज़ वल मअना लिअज्लि क़ुव्वतिल इर्तिबात बैनहुमा कश्शैइल वाहिद। बात हमारी चल रही थी कि मुसन्निफ़ को या मुसन्निफ़ के अलावा दीगर मनातिक़ा को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो जो है वो मवाइसे अल्फ़ाज़ के मुतालिक जो है गुफ्तगू करते हैं। तरहाली के मंतिक़ी की जो असल बहस है वो मानी से होती है। ठीक है, तो तमाम बातों का ख़ुलासा अगर अर्ज़ किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि इसका जवाब मुसन्निफ़ ने दो तरीक़े से दिया है कि हम इसलिए मवाइसे अल्फ़ाज़ से बहस कर रहे हैं। पहला जवाब जिसके बारे में कहा था कि ये ऐसी ग़रज़ है, ऐसा मकसद है कि जो तमाम हर एक को पहुँचेगा, तमाम इल्म में इसका फ़ायदा होगा। ठीक है, ये जिसको कहा था मिन जिहती नामा, उसमें कहा था कि चूँकि हम मानी को बिना अल्फाज के अदा नहीं कर सकते। ठीक है, ये मंतिक़ी की ग़रज़ जो है मानी से है, मगर उस मानी को आपको समझाने के लिए अल्फाज की ज़रूरत होगी। इस वजह से हम जो मवाइसे अल्फाज के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। हाँ, वहाँ पे एक नुक्ता अलग से ये अर्ज़ किया था कि चूँकि ये किताब अरबी ज़बान में लिखी गई है, लिहाजा हम यहाँ पर कुछ ऐसे बहसें भी करेंगे कि जो ख़ास हैं अरबी ज़बान से, वरना आम तौर से जो बहस यहाँ पर हम ज़िक्र करेंगे मवाइसे अल्फाज में, वो तमाम उलूम में आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे। ये एक बात। दूसरा जवाब जो अर्ज़ किया था वो ये कि ये जो फ़ायदा है, ग़रज़ है, ये मकसद पहुँचेगा खुद मंतिक़ी को, ये जो पढ़ने वाला है, ये जो इल्म मंतिक़ से ख़ास है वो फ़ायदा क्या है? वो फ़ायदा ये है कि हमने अर्ज़ किया तमहीद के तौर पर कि वजूद की जो है वो दो किस्में हैं। एक वजूद हकीकी है और एक वजूद जो क्या है एतबारी है। फिर उसकी हकीकी की दो किस्में हैं, वजूद खारिजी और वजूद ज़हनी। फिर वजूद एतबारी की दो किस्में हैं, वजूद कतबी और वजूद लफ्ज़ी। मतलब इंशाअल्लाह अब ये तमहीद था, ये तमहीद जो है वो वाज़ेह होगी। अब आइए यहाँ पे असल मकसद नतीजा कि हमने इतना अभी जुमला भी अर्ज़ करें खुद, यानी इनको इस बात का एहसास है कि जो तमहीद है बहुत मुतव्वल तवील तमहीद थी, 2-3 सफ़े की थी। तो कह रहे कि ये जो तमहीद है इसका निचोड़ क्या है, ख़ुलासा ये है कि हमने इसलिए इसको अर्ज़ किया कि इसमें ये जो वजूद लफ्ज़ी है, इस पर आपने तवज्जो किया होगा, वजूद लफ्ज़ी अगर गौर करें तो ये जो वजूद लफ्ज़ी है यानी अल्फ़ाज का वजूद, अल्फ़ाज किसी चीज़ का वजूद में आना, यानी कि इसमें अगर हम आप पढ़ें तो इसका ख़ुलासा यही था कि वजूद लफ्ज़ी में हमने ये पढ़ा कि लफ्ज़ और माने के दरमियान में क्या पाया जाता है, तलाज़ुम और राबिता पाया जाता है। और एक इतना कवी राबिता पाया जाता है कि लफ्ज़ की अदायगी गोया कि माने की अदायगी है। इसको दो तरीके से ताबीर किया, कभी कहा कि ये लफ्ज़ को बोलना गोया माने को बोलना है, माने को बोलना गोया लफ्ज़ को माना है। ठीक है, एक और कभी कहा कि नहीं ये दोनों इतना ज़्यादा सा कि एक ही हो, इत्तेहाद हो गया। एक तो कहा कि शदीद इर्तिबात है, कभी कहा कि नहीं इन दोनों में इत्तेहाद पाया जाता है। बात वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो उसी का नतीजा बयान कर रहे हैं कि बस चूँकि लफ्ज़ और माने में बहुत ज़्यादा शदीद रब्त पाया जाता है और इन दोनों में जुदाई मुमकिन नहीं है, इस वजह से अगर हम मानी को बहस करना चाहते हैं तो हमें मजबूर हैं कि हम लफ्ज़ के मुतालिक भी बहस करें, गुफ्तगू करें। बस इंशाअल्लाह ये उसका ख़ुलासा है। हाँ, यहाँ पर इस नतीजे में एक चीज़ को, अपनी बात को कहते हैं ना कि इंसान कभी अपनी बात को अगर क़ुव्वत देना होता है तो इंसान जो क्या है दूसरे उलमा की बात को जो क्या है पेश करता है कि देखिए ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि गुज़िश्ता फ़लाँ उलमा आलिम ने भी यही कहा है। तो इससे क्या बात को तक़वीर मिल जाती है। मुसन्निफ़ ने कहा कि इनमें इत्तेहाद पाया जाता है, इर्तिबात पाया जाता है, जुदाई मुमकिन नहीं है। ठीक है, अपनी बात की तायीद के लिए इन्होंने क्या अर्ज़ किया, नसीरुद्दीन ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी, ठीक है, कि जिनको बाबा अक़्ल कहा जाता है, उनके कौल को जो कोड किया कि सुनिए ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ कि लफ्ज़ माने में इत्तिबात पाया जाता है, आप ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी के कौल को उठा कर देखिए। उन्होंने यहाँ तक के कहा है कि लफ्ज़ और माने में इतना शदीद इत्तिबात पाया जाता है कि अगर इंसान जहन में सोचना भी चाहता है किसी माने को तो पहले लफ्ज़ को सोचता है, फिर माने के बारे में सोचता है ना। यहाँ तक जुमला कह रहे हैं, यहाँ तक कि अगर इंसान गलत लफ्ज़ सोच ले तो माना भी उसके जहन में गलत ही आता है। तो फिर कैसे मुमकिन है कि आप माने के मुतालिक बहस करें और मुस्तग़नी हो जाएं अल्फाज से। इस वजह से हम यहाँ पर क्या है, मानी ठीक है मंतिक़ी की बहस है मगर मवाइसे अल्फाज की ज़रूरत है। ये नतीजा, इसको पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कि लक़द समिअत हाज़ल बयान मुतव्वल, आपने सुना ये तवील बयान, व ग़रज़ुना अन नफ़हम मिन्हुल वजूदुल लफ्ज़ी। देखिए ये ठीक है, हमने तमहीद में ये 4 वजूद आपको बताए, लेकिन इनमें जो असल मकसद हमारा है वो वजूद लफ्ज़ी से है। ठीक है,
हम वजूद लफ्ज़ी को समझें और आपको समझाएं। वक़्त फ़हिमना, और अगर जब वजूद लफ्ज़ी के बारे में हमने बहस की तो वहाँ पर हम खुलासा ये था, हमने यही समझा वजूद लफ्ज़ी में कि अन्न लफ्ज़ वल माना लिअजल क़ुव्वत इर्तिबात बैनहुमा, चूँकि लफ्ज़ और माने में बहुत ज़्यादा क्या होता है, इर्तिबात पाया जाता है, शदीद रब्त पाया जाता है। तो इस शदीद रब्त की बिना पर लफ्ज़ और माना क्या है, कश्शैइल वाहिद, एक शय की तरह है वो। ठीक है। फ़इज़ा, अब अच्छा शय वाहिद मतलब क्या है, यानी फ़इज़ा, यानी इस तरीके से एक है कि फ़इज़ा अहज़रतल लफ्ज़ बिन्नुत्क़ फ़कअन्नमा हज़रतल माना बिनफ़्सिही, कि यानी इतना ज़्यादा इनमें इर्तिबात पाया जाता है कि अगर आप लफ्ज़ को बोल रहे हैं, लफ्ज़ को आपने हाजिर किया है, तो इसका मतलब है कि गोया आपने माने को हाजिर कर दिया है। बात वाज़ेह इंशाअल्लाह। ये कल वाली मिसाल कि अगर हम आपसे जो मिसाल तौर पर शात के मामले में, बकरी के मामले में जो क्या मामला करना चाहते हैं, तो अगर हम लफ्ज़ बोल दें तो वैसे ही गोया कि हमने शात को हाजिर कर दिया है। जी सुनिए, वमिन हुना नफ़हम कैफ़ युअस्सिर हाज़ल इतिबार अला तफ़कीर इंसान बैनहु व बैन नफ़्सिही। और यहीं से हम समझते हैं, चूँकि शदीद रब्त पाया जाता है, हमें ये बात समझ में आती है कि कैसे ये इर्तिबात इंसान की फ़िक्र के ऊपर क्या है, असरअंदाज होता है। ठीक है, बैनहु व बैन नफ़्सिही, ख़ुद इंसान और उसके नफ्स के दरमियान में कितना ज़्यादा ये असरगुजार होता है ये राबिता लफ्ज़ माने का। अला, अच्छा सुनिए कैसे, मिसाल सुन बता रहे हैं कि अला तरा नफ्सका इंदमा तहज़ुर अय्यु माना का नफ़ी ज़हनिका लाबुद्द अन तहज़ुर माहु लफ्ज़हु ऐज़न। क्या आप नहीं देखते, सुनिए मिसाल बता रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि इंसान के फ़िक्र पर भी ये असरअंदाज है ये इर्तिबात। कैसे, क्या सुनिए हमारी बात, इस तरीके से असरअंदाज है कि जब आप किसी माने को सोचना चाहते हैं तो माने को सोचने से पहले क्या करते हैं, आप लफ्ज़ के बारे में सोचते हैं। अल्लाह तोरा, क्या तुम नहीं देखते हैं, क्या आप अपने आप में एहसास नहीं करते, अपने नफ्स का नहीं, खुद अपने आप में आप इस बात को एहसास नहीं करते कि इंदमा तहज़ुर अय्यु मानिन, कि जब आप किसी माने को हाजिर करना चाहते हैं, माने के बारे में सोचना चाहते हैं, उसको उसके बारे में गुफ्तगू करना समझना चाहते हैं, तो कान फ़ी ज़हनी का लाबुद्द अन तहज़ुर माहु लफ्ज़ ऐज़न, तो सिर्फ माना नहीं बल्कि माने के साथ साथ आपके लिए ज़रूरी है कि उसके लफ्ज़ को भी आप हाजिर करें अपने ज़हन में, उसके लफ्ज़ भी सोचते हैं। बल अक्सर, बल्कि नहीं हम तो बल तरक्की, बल हम इससे ज़्यादा बढ़कर कहेंगे क्या, बल अक्सर मिन ज़ालिका तकूनु इंतकालु का ज़हनिया मिन माना इला मानिन बितवस्सुत इहज़ार अल्फाज़ फ़ी ज़हन, बल्कि हम तो इससे और ज़्यादा बढ़कर कह रहे हैं कि आपका एक माने से दूसरे माने की तरफ मुंतकिल होना, ये क्या है, ये लफ्ज़ ही के ज़रिए से होता है। बल अक्सर मिन ज़ालिका तकुनु इंतकालत का ज़हनी, आपकी जो ज़हनी इंतकालात हैं एक माने से दूसरे माने की तरफ, मिन माना इला माना, ये किसके ज़रिए से, बिन तवस्सुत इहज़ारिका li अल्फाज़ फ़ी ज़हन, आप पहले अपने जहन में उस माने के अल्फाज को सोचते हैं, तब जाके एक माने से दूसरे माने तक आप मुंतकिल होते हैं। फ़इन्ना नजिद अन्ना ला यनफ़क़ु ग़ालिबन तफ़कीरुना फ़ी अय्यि अम्रिन काना अन तख़य्युल अल्फाज़ व तसव्वुरिहा कअन्नमा नतहद्दसु इला नुफ़ूसिना व नुनाजीहा बिल अल्फाज़ अल्लती नतख़य्यलुहा। फ़इन्ना नजिद, इसलिए कि हम अपने आप में पाते हैं कि अन्नहु ला यनफ़क़ु ग़ालिबन, के ग़ालिबन क्या है, ये जुदा नहीं होता, क्या ग़ालिबन हमारी फ़िक्र जुदा नहीं होती, फ़ी अय्यि अम्रिन, किसी भी अम्र में, काना अन तख़य्युल अल्फाज़ व तसव्वुरिहा, कि जहाँ पर आप लफ्ज़ को ख़याल करते हैं, उसके लफ्ज़ को तसव्वुर करते हैं, कअन्नमा नतहद्दस इला नुफ़ूसिना व नुनाजीहा बिल अल्फाज़, कि अगर किसी माने के बारे में तसव्वुर करना चाहते हैं तो हम अपने आप में ही उसको लफ्ज़ के ज़रिए से पुकारते हैं, है ना। अगर किसी बारे में हमको सोचना होता है तो गोया कि हम अपने आप में ही, मिसाल तौर पर हमें मोबाइल लेना है, ठीक है, तो हम अब सोच रहे हैं कि कौन सा मोबाइल लें, तो हम अपने जहन में सोचते हैं ना, तो एकदम से हमारा जहन मोबाइल की तरफ नहीं जाता है, पहले हम सोचते हैं कि पहले मिसाल तौर पर iPhone 14 Pro ले लेते हैं, है ना। तो अब आप मतलब गोया अपने आप से बात कर रहे हैं कि iPhone 14 सही रहेगा या फिर मैं iPhone 13 ही लें अभी, तो ये गोया कि आप अपने आप में जो बात करते हैं वो भी अल्फाज ही के ज़रिए से गोया अपने आप में दोहराते हैं। देखिए यहाँ फ़इन्ना नजिद अन्नहु ला यनफ़क़ु ग़ालिबन तफ़कीरुना, कि हमारी तफ़कीर जो है, हमारी फ़िक्र, हमारा सोचना जो है क्या है, ग़ालिबन जुदा नहीं होता, किससे, फ़ी अय्यि अम्रिन, किसी भी अम्र में, चाहे मोबाइल ख़रीदना हो, किसी मामला करना हो, कहीं कुछ भी करना हो, है, काना अन तख़य्युल अल्फाज़ व तसव्वुरिहा, वो क्या होता है, वो अल्फाज के तख़य्युल से, अल्फाज के तसव्वुर से खाली हमारा नफ्स नहीं होता है। कअन्नमा नतह, बल्कि क्या, अरे हम इसको समझाने के गोया कि हम अपने आप में ही बात कर रहे होते हैं। आप ये ना समझिए कि आप जब दूसरे से बात कर रहे हैं तभी आपको अल्फाज की ज़रूरत है, नहीं, बल्कि कभी कभी आप जो सोचते हैं वो भी अल्फाज ही की ज़रूरत है, नहीं, अल्फाज को भी आप सोचते हैं माने के साथ साथ।
फ़कअन्नमा नतहद्दस इला नुफूसिना, हम अपने आप में बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, व नुनाजीहा बिल अल्फाज, और नुनाजी कहते हैं सदा देते हैं, बुलाते हैं, पुकारते हैं किसको, अल्लती नतखय्यलुहा, जिस चीज़ के बारे में हम ख्याल करते हैं, सोचते हैं, उसको अल्फाज के ज़रिए से पुकारते हैं। समझ रहे हैं? हमें लेना मसलन 14 प्रो, तो हम मोबाइल को 14 प्रो ले लेते हैं या 13 लेते हैं मसलन। फ़नुरत्तिबुल अल्फाज फ़ी अज़हानिना, तो हम क्या करते हैं, अपने अज़हान में, अपने जहन में क्या करते हैं, उसके अल्फाज को मुरत्तब करते हैं। व अला तिब्क़िहा नुरत्तिबुल मानी व तफ़सीलातिहा, और उसी अल्फाज को जो हम अपने आप में गुफ्तगू करते हैं, उसी अल्फाज के मुताबिक जो क्या है हमारे मानी भी अदा करते हैं और उस मानी की तफ़सीलात को सोचते हैं। कमालो कुन्ना नतकल्लम गैर, और ये वही हाल है जिस तरीके से हम अगर आपसे गुफ्तगू करते हैं तो हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही अपने आप, यानी फ़र्क नहीं। क़ाल अल हकीमुल अज़ीम, सुनिए करे कि अब ये हमने बात कही करे, यानी अब खुलासा कलाम क्या है, अभी इतनी ये 10 लाइन 12 लाइन का खुलासा यही है कि हमें बहरहाल अल्फाज से हम मुस्तग़नी नहीं है। अगर खुलासा ये कहा जा सकता है कि चाहे आप गैर में या अपने आप में, आप अल्फाज से मुस्तग़नी नहीं है मानी को तसव्वुर करने के लिए। कि अब इस बात की तायीद जो है वो हम आपको इस बात में तायीद में ख्वाजा नसीरुद्दीन तुसी के कौल सुनिए, फिर अपने शरह इरशाद में वो क्या कहते हैं, सुनी गई है अल इंतकाला। तो अभी आमतौर से अगर सवाल आता हो, मिसाल तौर पर किसी को सवाल देना हो, तो हो सकता है कि वो इनके ख्वाजा नसीरुद्दीन से बस ये 1.5 लाइन जो है उसको दे दे, आपसे कहे मिसाल तौर पर इसकी शरह कीजिए, इससे क्या मुराद है। तो इसकी मुराद में शरह में आप मुसन्निफ़ के ऊपर वाली बात को जिक्र करेंगे, वो जिक्र करें, अपनी तरफ से जिक्र करें कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखें क्या कहें जी। हाँ, तब देखिए उनका ये उनके कलिमात है जिसको कोड किया मुसन्निफ़ ने, कह रहे अल-इंतिक़ालातु ज़हनिया क़द तकूनु बे-अल्फ़ाज़ ज़हनिया, कि जो इंतिक़ालात ज़हनिया यानी एक माने से दूसरे माने की तरफ जाना, ये क्या है, ये भी अल्फाज ज़हनी की तरफ से होता है। हाँ, ये कि उसके लिए बोलते नहीं हैं आप अल्फाज, ठीक है, लेकिन वो जहन में आप लफ्ज़ भी सोचते रहते हैं। वज़ालिक, अरे अच्छा ये ऐसा क्यों है कि यानी मानी ज़हनिया को तसव्वुर करते हैं अल्फाज ज़हनिया के ज़रिए से, कह रहे हैं वज़ालिक लिरुसूख़िल अलाक़तिल मज़कूरा फ़िल अज़हान, चूँकि जहनों में इंसान के लफ्ज़ और मानी, इस तरीके से ख़ारिज में लफ्ज़ और माने के दरमियान में जो है वो राबिता है, उस तरीके से जहन में भी लफ्ज़ और माने के दरमियान में राबिता, और वो ऐसा राबिता है कि जो रसूख़ कर गया है, बहुत गहरा राबिता है। युशीरु इला इलाक़तिल लफ्ज़ बिल माना, कि जो इशारा करता है लफ्ज़ और माने के रब के दरमियान में। सुनिए, फ़इज़ा अख़्ता अल मुफ़क्किरु फ़िल अल्फ़ाज़ ज़हनिया, बस यहाँ पर उनकी बात ख़त्म हो गई शेख तुसी की। अब आगे, फ़इज़ा अख़्ता अल मुफ़क्किरु फ़िल अल्फ़ाज़ ज़हनिया, बस अगर मुफ़क्किर सोचने वाला अल्फाज ज़हनिया में ख़ता कर जाए, ठीक है, यानी सोच रहा था आईफ़ोन के बारे में, ठीक है, और अल्फाज जो उसके मसलन सैमसंग के निकल रहे हैं, तो फिर क्या होगा, सोचिएगा भी किसके बारे में, सैमसंग ही के ख़यालात आएंगे। फ़इज़ा अख़्तल मुफ़क्किर फ़िल अल्फाज़ ज़हनिया, अगर अल्फाज ज़हनिया में ख़ता करता है, और तग़य्यरत अलैहि अहवाल है, या फिर अहवाल अल्फाज, या फिर अल्फाज ज़हनिया के जो अहवाल हैं वो क्या है, मुतग़य्यर हो गए, वो बदल गए। बोलना चाहता था आईफ़ोन, कह दिया सैमसंग, सोच लिया सैमसंग मसला अल्फाज, तो क्या होगा, युअस्सिरु ज़ालिका अला अफ़कारी, तो ये उसके अफ़कार पर इसका असर होगा, यानी फिर वो आईफ़ोन की तरफ उसका जहन नहीं जाएगा, सैमसंग ही की तरफ मसलन रहेगा। व इंतक़ालात ज़हनिया, और इंतक़ालात ज़हनिया जो क्या है मसलन, यानी अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर आईफ़ोन 13 से आईफ़ोन 14 की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि सैमसंग का जो मॉडल है उससे एक मॉडल से दूसरे मॉडल की तरफ जाएगा। मिसाल है लिस्सबबिल मुतक़द्दिम, सबब क्या है, सबब वही है जो हम इससे पहले गुजर चुका, क्या कि चूँकि रसूख़ किए हुए है इलाक़ा लफ्ज़ और माने के दरमियान जहन में इंसान के, वाज़ेह इंशाअल्लाह। फ़मिन ज़रूरी लितरतीबिल अफ़कार सहीहा लितालिबिल उलूम अन यहसुना मारिफ़त अहवालिल अल्फ़ाज़ मिन वजहतिन आम्मा, ठीक है, बस ज़रूरी है, ठीक है, कि सही फ़िक्र के लिए, सही अफ़कार की तरतीब के लिए, सही अफ़कार को मुरतब करने के लिए तालिब इल्म के लिए ज़रूरी क्या है कि अन यहसुना मारिफ़त अहवालिल अल्फ़ाज़, कि वो अल्फ़ाज के जो अहवाल हैं उसको अच्छे तरीके से जानता हो, अच्छे तरीके से पहचानता हो, और ये क्या मिन जिहतिन आम्मा, आमतौर पर। वकाना लिज़ामन अलल मंतिक़ी अन यबहस अन्हा मुक़द्दिमतन लिइल्मिल मंतिक़, बस अब देखिए, चूँकि इल्म मंतिक़ तालिब इल्म जो तालिबुल उलूम तमाम उलूम को, अब कोई उसी में से इल्म मंतिक़ भी है, अगर कोई इल्म तालिब इल्म जो है वो इल्म हासिल करना चाहता है तो अफ़कार सहीहा के लिए उसको ज़रूरी क्या है कि वो अल्फाज के बारे में जानता हो। बस
चूँकि मंतिक आप पढ़ना है, आप मंतिक के तालिब इल्म हैं, तो हम आपको मबाहिस अल्फाज के मुतालिक बताएंगे ताकि आप सही अफकार को क्या करें, मुतरतब कर सकें। और सही अफकार क्या है, ये गरज़ इल्म मंतिक है। इल्म मंतिक को जैसे कहते हैं ना कि हर इल्म के पढ़ने का एक फ़ायदा है, गरज़ है। क्या फ़ायदा है इल्म मंतिक का, इससे पहले हम इब्तिदा में पढ़ चुके हैं, पहले दूसरे सफ़े में। इल्म मंतिक का सही फ़ायदा ये है कि वो आपको सही फ़िक्र करने का तरीक़ा बताता है ना, तसही अफ़कार। देखें तो तसही अफ़कार के लिए क्या है, ज़रूरी है कि इंसान मारिफ़त अहवाल लफ्ज़ को जानता हो। बस ज़रूरी है कि पहले मंतिकी भी आपको अहवाल के अल्फाज के अहवाल के बारे में बता दे। इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पर मबाहिस अल्फाज को जिक्र किया। वकान लिज़ाम अलमंतिकी अय्यबहस अन्हा मुक़द्दमतन लिइल्म मंतिक, इसलिए मंतिकी के लिए ज़रूरी था कि इल्म मंतिक के मुक़द्दमे के तौर पर पहले वो क्या करे, मबाहिस अल्फाज के मुताबिक कर ले। वह इस्तिआनतन बिहा अला तंज़ीम अफ़कार सहीहा, और इसी की मदद से क्या करे, अफ़कार सहीहा को मुनज़्ज़म कर सके। ठीक है, चूँकि सही फ़िक्र जब ही आएगी जब इंसान अहवाल लफ्ज़ के बारे में जानता हो। वरना पता है क्या है, आगे चल क्या होगा, अगर अहवाल लफ्ज़ को ना जानता हो तो मतलब सोचना है उसको मिसाल के तौर पर सैमसंग के बारे में, और अल्फाज जो बोलेगा वो आईफोन का, तो इससे क्या है, सही नतीजा नहीं पहुँचता। हमारे कदीम में भी इस इल्म का नाम मंतिकी रहा है या कुछ और? मुख्तलिफ है, इस प्रकार पढ़ चुके हैं, गुजर चुका है। आपको मीज़ान भी कहते हैं इसको, आपको मंतिक भी कहते हैं, और खादिमुल उलूम भी कहा जाता है। ये गुजर चुकी बात। तो ये असल इसमें मंतिक की जो इन्होंने पूरा मुकद्दमा बनाया है सब, इसमें गरज़ व गायत जो बताया वो सही फ़िक्र है, सही फ़िक्र अल्फाज नहीं है। नहीं, तो हाँ, इसका नाम ही जो है इन्होंने इल्म मंतिक रख दिया, यानी नुत्क़ की जगह अगर आप इसको इसमें तो ये नहीं तो मकान समझ लें, तो सुनिए तो नुत्क़ जो है वो, यानी नुत्क़ का अल्फाज ही मतलब के ऊपर सारा मामला है। नहीं, नुत्क़ का मतलब क्या है, नुत्क़ का मतलब ये है कि हर बोलने को नुत्क़ नहीं कहते हैं, मतलब नुत्क़ बोलते ही उसे कि इंसान सोच समझ कर बोले। सही बोल रहे, समझे, नुत्क़ कहते ही हैं सोच समझ के बोलने को, तो सोच और समझ फिक्र करने का दखल है, इसको बोलते हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कोई इस इल्म का जो नाम होना चाहिए था कुछ जो इनकी गरज व गायत है उससे करीब हो। मसलन नुत्क़, मतलब नुत्क़ गुफ्तगू करना, बात करना, इसका ताल्लुक़ अल्फाज ही से है। तो नहीं, अल्फाज से है, लेकिन ये अल्फाज भी तभी अदा होंगे कि जब इंसान सोचेगा, फिक्र करेगा। हर बोलने को नुत्क़ नहीं कहते हैं, हर बोलने को नुत्क़ नहीं कहते। ये इसी वजह से हम क्यों कहते हैं इंसान की तारीफ़ में अल इंसान व हैवानुन नातिक़, ये नातिक़ होना क्या करता है, इंसान को बकिया हैवान से जो अलग करता है, कि इंसान मना अगर जहाँ तक मुँह से आवाज़ निकालने के बाद तो हैवान भी आवाज़ निकालता है, मगर फ़र्क क्या है कि इंसान जो नुत्क़ करता है वो सोच कर बोलता है, ये इंसान के फसल में से है। अब आइए, बहुत आसान बहस है ना, क्या चीज़, किसकी बहस, दलालत की बहस। दलालत की बहस आसान है, क्या है, कह रहे कि 3 चीज़ें होती हैं, एक दाल, एक मदलूल और एक है दलालत। ठीक है, यानी बहुत आसान समझाने के लिए मिसाल से ही इब्तिदा की, ज़हन करीब करने के लिए। कह रहे कि जब कभी आप कभी दरवाज़े के खटखटाने की आवाज़ आप सुन रहे हैं, है ना, तो एकदम से उस आवाज़ के ज़रिए से आपका जहन किसी और चीज़ की तरफ जो है क्या है, मुंतकिल हो जाता है। क्या कि जब आप कभी इस नॉक की आवाज़ को सुनते हैं तो आप ये समझते हैं, आपका जहन अपने आप से ये समझता है कि हाँ, यहाँ पर कोई है कि जो आपको बुला रहा है, तलब कर रहा है। आप फ़ौरन उठते हैं, जाके दरवाज़ा खोल देते हैं। समझ रहे? तो इसमें क्या है, तो कह रहे कि देखिए, तो ये जो आवाज़ है, जो आवाज़ आपके कानों तक आई बेल के ज़रिए से या ऐसे भी, तो इसको क्या कहते हैं, दाल। नहीं, दाल ही नहीं, इसमें फ़ाइल, दलालत करने वाली। ठीक है, अच्छा, इसने जिस पर दलालत किया, किसके ऊपर, कि कोई शख्स है कि जो आपको बुला रहा है ना, उसको क्या कहते हैं, मदलूल। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इन दाल और मदलूल से मिलकर एक हालत जो आई है ना, उसको क्या कहते हैं, दलालत। बता दें इंशाल्लाह। इसी तरीके से अच्छा, ये ऐसा है क्यों कि किसी चीज़, एक चीज़ के ज़रिए, इसलिए दलाल की तारीफ़ ही उन्होंने ये की कि कौन उश्शय बेहालतिन, कि इज़ा अलिमतहु यंतक़िलु ज़हनुका इला शैइन आखर, कि कोई शय इस हालत में हो कि अगर आप उस एक शय के बारे में आपको इल्म हो जाए तो ख़ुद ब खुद आपको उसके दूसरे शय का इल्म हो जाएगा। ठीक है, वो जैसा कि अभी यहाँ पर हुआ कि बेल की आवाज़ सुनी आपने तो फ़ौरन आपके ज़हन में कि कोई है दरवाजे के पीछे जो हमें बुला रहा है। और ये क्यों है, तो कह रहे हैं कि ये है इस वजह से कि चूँकि उन दोनों चीज़ों के दरमियान में क्या पाया जाता है, तलाज़ुम पाया जाता है।
ये ज़रूरी है समझना। ये तलाज़ुम पाया जाता है, और ये तलाज़ुम ही है कि जिसकी वजह से आपको ये समझ में आया कि चूँकि आपके जहन में ये बात पहले से मौजूद है कि जब तक कोई बेल ना बजाए बेल खुद से नहीं बज सकती, है ना। आप देखें ये, हाँ यही वजह है कि अगर यहाँ जहाँ पर ये तलाज़ुम नहीं होता है, आपका जहन एक चीज़ से दूसरे जहन चीज़ की तरफ नहीं जाता। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये कमरा, तो कमरा के सुनते ही आपका जहन जो क्या है मोबाइल की तरफ नहीं जाएगा, है ना। कमरा सुनते ही आपका जहन जो क्या कलम किताब ये सब की चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा। क्यों? इसलिए कि इन दोनों के दरमियान में जहन में कोई तलाज़ुम नहीं पाया जाता है। मगर जहाँ किसी एक शय से दूसरी शय की चीज़ में तलाज़ुम पाया जाता है तो फ़ौरन आपका जहन जो क्या है दूसरी चीज़ की तरफ चला जाता है। जैसे आपको ये पता है क्या कि सूरज और दिन के मौजूद होने में तलाज़ुम पाया जाता है ना। धुआं और आग के होने में जो है तलाज़ुम पाया जाता है। तो जहाँ पर तलाज़ुम होगा वहाँ पर आपका जहन एक शय से दूसरी शय की तरफ मुंतकिल होगा, और जहाँ पर तलाज़ुम नहीं होगा वहाँ पर आपका जहन एक शय से दूसरी शय की तरफ मुंतकिल नहीं होगा। ये एक बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि मंशा तलाज़ुम क्या है। सुनिएगा, मंशा तलाज़ुम जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे इसकी दलालत की किस्म भी चलती चली जाती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये जो मंशा तलाज़ुम है, एक तो सबब तलाज़ुम है। सबब तलाज़ुम वो इंसान का जहन है, कि जहन ने सोचा है ना कि इन दोनों के दरमियान में लाज़िमा पाया जाता है, तो आपका जहन एक शय से दूसरी शय की तरफ गया। लेकिन कभी कभी ये जो मंशा है, यानी कहाँ से ये मंशा, यानी क्या जाए नशूब, ये तलाज़ुम कहाँ से वजूद में आया। तो इसके लिए मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि ये तलाज़ुम कभी कभी ऐसा होता है कि एक चीज़ की दूसरी चीज़ के दरमियान में तलाज़ुम है वो अक़ली होता है। यानी अक़्ल कहती है कि जब तक कोई बेल ना बजाए उस वक्त तक आवाज़ नहीं आ सकती। मतलब समझ रहे? तो इसको क्या कह दिया, जहाँ पर इस तरह की दलालत होगी तो आप उसका नाम क्या देंगे, दलालत अक़लिया। जहाँ पर दाल, इसको समझाने के लिए आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पर दाल और मदलूल के दरमियान में जो राबिता है अगर अक़ली हो, अक़ल की यानी उसका मसदर, उसका मंशा अगर अक़ल है तो आप कहेंगे दलालत अक़लिया है। इसी के बरखिलाफ़ कभी कभी जो तलाज़ुम पाया जाता है वो क्या है, वो दलालत तबीइया होती है। यानी क्या, यानी दो चीज़ों के दरमियान में जो तलाज़ुम पाया जाता है वो किसके, वो इंसान की तबीयत इस बात का तकाज़ा करती है। या ये कह लें कि उस दलालत के जो मंशा और मसदर है वो क्या है, तब इंसान है, इंसान की तबीयत है। क्या मतलब, यानी ये कि ये तबीयत में इंसान में पाया जाता है कि जब कभी उसको दर्द होता है, तकलीफ़ में होता है तो इंसान आह आह की सदा बुलंद करता है। समझ रहे? तो जब कभी आप किसी से आह आह की सदा आपने सुनी तो फ़ौरन आपका जहन जो क्या है किसी चीज़ की तरफ ज़्यादा कि इस बात की चला जाता है कि हाँ फ़लाँ शख्स जो क्या है तकलीफ़ में है, उसकी तबीयत ख़राब है मसला। तो चूँकि यहाँ पर क्या है, मंशा और मसदर जो क्या है तबीयत है इंसान की, इसको नाम दे दिया क्या, दलालत तबीइया। और कभी कभी जो है वो ये जो दलालत है, ये दलालत क्या होती है, वज़इया होती है ना। यानी क्या, यानी यहाँ पर जो मंशा और मसदर है वो क्या है, वो वज़अ की गई है, यानी ख़ुद इंसान ने उसको वज़अ किया है, करार दिया है। समझ रहे कि हम जो क्या है, मतलब अगर फ़लाँ चीज़ हो तो फ़लाँ चीज़ क्या है, फ़लाँ चीज़ के ऊपर दलालत करेगी। ये तबा की वजह से नहीं है, ये अक़्ल के तकाज़े की वजह से नहीं, बल्कि इंसान के ख़ुद उसके करार देने की वजह से है। बात वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो ये चीज़ हो गई, दो चीज़ें हैं, तीन चीज़ अफ़न, दलालत अक़लिया तबीइया और जो है क्या है वज़इया। देखें इबारत कह रहे कि इज़ा समिअता तरक़ता बाबिका, ठीक है, यंतक़िलु ज़हनुका ला शक्का इला अन्ना शख्सन अलल बाब यदऊक। ठीक है, जब आप सुने, समेता फ़िल फ़ाइल तरक़ता मफ़ूल, ठीक है, जब कभी आप जो है क्या है दरवाज़े की घंटी को सुने, है ना, उसके खटखटाने की आवाज़ को सुने, तो यंतक़िलु ज़हनुका, तो आपका जहन जो क्या है मुंतक़िल हो जाता है, बिला शक यानी बिला खिलाफ़, यानी इसमें कोई बिला खिलाफ़ यानी सब मानते हैं इस बात को कि आपका जहन जो इसको सुनकर किसी चीज़ के मुंतक़िल होगा। किस चीज़ का, कि अन्ना शख्सन अलल बाब यदऊ, कि एक शख्स है दरवाज़े पे जो आपको पुकार रहा है। वलैसा ज़ालिका इल्ला लिअन्ना हाज़िही तरक़ा कशफ़त अन वजूद शख्सिन यदऊ, और ये क्यों है, ये इस वजह से है कि
इस तरक़ा ने, इस आवाज़ ने, इस खटखटाने ने इस बात को कश्फ किया है कि एक शख्स है दरवाजे पे कि जो आपको पुकार रहा है। ठीक है, वह इंशिअता कुल्ता, कह रहे कि अगर आप इसी बात को, जो मिसाल हमने दी, इसको बदल दें तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि इन्नहा की ज़मीन कहाँ पलटाएंगे, आसन तुम तरक़ा की तरफ, कि ये तरक़ा जो क्या है दलत में है की ज़मीन पलटेगी सब उसी तरक़ा की तरफ, कि इस तरक़ा ने दलालत किया किसके ऊपर, अला वजूद शख्सिन, एक शख्स के वजूद के ऊपर। इज़न, तो नतीजा ये है कि अगर इस मिसाल समझना चाहें दाल मदलूल क्या है इसमें, तो हम ये कह सकते हैं कि तरक़तुल बाब दालुन, कि यहाँ पर जो दरवाजे का खटखटाहट है ये क्या है, ये दलालत है, ये दलालत नहीं, दाल है इसमें फ़ायदा। वह वजूद शख्स दाई, और वो शख्स जो दरवाजे के पीछे आपको पुकार रहा है, बुला रहा है, वो क्या, यानी वो तालिब है, वो क्या है, वो मदलूल है, उसकी वजूद में। वहाज़े सिफ़ा, आप सुनिए, वहाज़े सिफ़तुल्लती हसरत लितरक़ा हियल मुसम्मात बिद्दलाला, और ये जो सिफ़त हासिल हुई है तरक़ा से, है ना, उस शख्स के मौजूद होने और इसके खटखटाने से, इसको क्या कहते हैं, दलालत कहते हैं। वहाँ कज़ा कुल्लु शै, कहते हैं तो हमने एक मिसाल दी है, कहते हैं आप हर चीज़ में इसको तसव्वुर कर सकते हैं कि जहाँ पर तलाज़ुम पाया जाता है। वहाँ कज़ा कुल्लु शैइन इज़ा अलिमत बिवजूदिही फयंतक़िलु इज़ा अफ़न, इस तरीके से पढ़ें, वहाँ कज़ा कुल्लु शैइन इज़ा अलिमता बिवजूदिही, अलिमत नहीं अलिमता, इस तरीके से हर शय में कि जहाँ भी आपको क्या हुआ, इज़ा अलिमता बिवजूद शैइन, एक शय के वजूद से आप क्या हो गया, आपका जहन मुंतकिल हो जाए, फयंतक़िलु ज़हनुका मिन्हु इला वजूद शैइन आखर, एक शय के इल्म से आपका जहन दूसरे शय की तरफ मुंतकिल हो जाए, तो क्या हम कहेंगे, नुसम्मी है दालन व शैइल आखर मदलूलन, कि जो जिसके सुनने से आपका जहन जो क्या है जा रहा है दूसरी चीज़ की तरफ, तो जो जिसको आपने सुना है वो दाल कहलाएगा, जिसकी तरफ जहन जा रहा है वो मदलूल, इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल। वहाज़े सिफ़तुल्लती हसरत लहू, क्या है, ये दलालत कहलाएगा। और ये जो आपको इल्म हो रहा है इसको क्या कहेंगे, दलालत कहेंगे। ठीक है, फ़यत्तज़िहु मिन ज़ालिका अन्न दलालत हिया, बस यहाँ पर ये बात वाज़ेह हो गई कि दलालत क्या है, दलालत ये। अब सुनिए, यहाँ पर अगर आपसे कहा है तारीफ़ दलालत क्या है, तो यहाँ तारीफ़ दलालत में ये जुमला कहिएगा। ये ऊपर आपको मिसाल से समझाने के लिए बात की थी, लेकिन तारीफ़ दलालत ये है कि कौन उस शय बेहालतिन, कि शय इस हालत में हो कि इज़ा अलिमता बिवजूदिही, कि वजूद हाज़िर पटाएंगे शय की तरफ, इज़ा अलिमता बिवजूद शैइन, कि जब आप उस शय के वजूद का आपको इल्म हो जाए तो क्या होगा, इंतक़ला ज़हनुका इला वजूद शैइन आखर, तो आपका जहन क्या हो जाए, मुंतकिल हो जाए किसकी तरफ, एक दूसरे शय के वजूद की तरफ। जैसा कि यहाँ पर हुआ, दरवाजे के बिल को सुनकर आपका जहन मुंतकिल हो गया किस शख्स के मौजूद होने के, तो इसको क्या कहते हैं, दलालत कहते हैं। वाज़ेह इंशाअल्लाह, आसान है, और पढ़ लेते हैं। कि ला शक अक़साम दलालत, कि ला शक का अन्ना इंतक़ाल ज़हन मिन शैइन इला शै, ये जो जहन आपका मुंतकिल हो रहा है एक शय से दूसरे शय की तरफ, है ना, आवाज़, बिल की आवाज़ से किसी शख्स से मौजूद होने के ऊपर, कि ला यकुनु बिला सबब, ये बिला सबब, बिला वजह नहीं होता है। वलैसा सब, अच्छा ये सबब क्या है, वलैसा सबब इल्ला रुसूखुल अलाक़त बैन शैइन बैन शैइन फ़ी ज़हन, और वो शय, और वो सबब क्या है जिसकी वजह से आपका जहन एक शय से दूसरे शय की तरफ जा रहा है, कह वो शय क्या है, वो इलाक़ा है, वो राबिता है कवी, या जिसको कह लें तलाज़ुम कह लीजिए आप, किसी एक दोनों शय के दरमियान में, कि जहन में एक इलाक़ा, एक रब्ता है। वहाज़ इलाक़त ज़हनी अइज़न लहा सबब, और ये जो आपके जहन में जो इलाक़ा है, राबिता है, सुनिएगा, इसलिए हमने खुलासे में जब तफसील बयान की तो हमने क्या कहा था कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक आपके जहन का मुंतकिल होना, ठीक है, ये सबब कहलाता है, और ये जहन का मुंतकिल हो जाना भी बिला सबब नहीं है, इसकी भी कुछ असबाब हैं, तो वही जो असबाब मुख्तलिफ होते जाते हैं तो दलालत की किस्में भी मुख्तलिफ होती जाती हैं। तो यहाँ पर एक बात ख़त्म हो गई कि ये क्या है, जहन आपका जो क्या है, चूँकि आपके जहन में तलाज़ुम पाया जाता है, इस वजह से आपका जहन एक शय से दूसरे शय की तरफ जाता है। वहाज़िल अलाक़त ज़हनिया, और ये जो जहनी इलाक़ा है, अइज़न लहा सबबुन, इस जहनी इलाक़ा का भी क्या है, एक सबब है, इस जहनी तलाज़ुम का भी एक सबब है। वह सबब हुआ, और वो सबब क्या है, अल इल्मु बिल मुलाज़िमा बैन शैइन ख़ारिज ज़हन, वो क्या है, वो ये कि आपके जहन से हट कर खारिज में आप देखते हैं कि दो चीज़ों के दरमियान में क्या है, राबिता पाया जाता है। जैसे हम इसकी देखें ना, हम इसकी एक आम फहम मिसाल देते हैं, हालांकि ये सही ना होगी, लेकिन फिर भी एक आम फहम मिसाल जहन खरीद करने के लिए सही है। वो क्या, मिसाल तौर पर हम में से अगर कोई, आपने किसी को देखा कि एक शख्स है कि जो हमेशा क्या होता है, दूसरे के साथ रहता है, देखिए ये ऐसी चीज़ें जो हम प्रैक्टिकली आमतौर से अपनी ज़िंदगी में करते हैं,
हमेशा जहाँ देखेंगे आप एक साथ रहता है। तो जहाँ आप उसको एक उनमें से एक को देखते हैं तो फ़ौरन आप उससे पूछ बैठते हैं कि फलां कहाँ है। क्यों? क्योंकि आपके जहन में एक तलाजुम बैठा हुआ है ना, कि खारिज में आपने हमेशा देखा है कि दोनों एक साथ रहते हैं। तो इस हमेशा एक साथ देखने से क्या होता है, आपके जहन में एक तलाजुम बैठ गया। इस वजह से आपने जहाँ कहीं ये अलग देखा तो फ़ौरन आप सवाल कर बैठते हैं कि दूसरा कहाँ। तो यही बात कहना चाह रहे हैं कि खारिज अज़ ज़हन आपने हमेशा देखा है कि कभी ऐसा नहीं होता कि जब तक कोई बेल ना बजाए उस वक्त आवाज़ आ जाए। खारिज में आपने हमेशा देखा है कि जब कभी सूरज निकला होता है तो दिन मौजूद है। आपने खारिज में हमेशा देखा है कि जहाँ कहीं आग लगे तो धुआं होता है। बात वाज़ेह इंशाल्लाह। इस वजह से आपका जहन यहाँ पर पूछ बैठता है। सुनिए, अब ये जो कह रहे हैं, ये जो जहनी वो है यानी इंतकाल है, ये जो जहन में आपके जो क्या है राबिता है, इसका भी एक सबब है। और वो सबब क्या है, मुख्तलिफ हैं। वली इख्तिलाफ़ हाज़िहिल मुलाज़िमा, और चूँकि ये जो मुलाज़िमा हैं खारिज में ये क्या है, मुख्तलिफ हैं। ये खारिजी मुलाज़िमे अलग अलग हैं। मिन कौन है, कैसे अलग है कि कभी कभी क्या है मिन कौन है ज़ातिया, कि कभी कभी ये जो खारिजी इलाक़ा है राबिता है ये क्या है, ये ज़ातिया होता है। ठीक है, यानी क्या मतलब, यानी वो खुदादाद है, ज़ाती है वो, किसी के यानी इसके किसी बनाने से नहीं बना हुआ है। और दूसरा क्या है, वह तबीयया, कभी कभी ऐसा होता है कि ये तलाज़ुम यानी खारिज में ये तबीयत की बिना पर होता है, इंसान की तबीयत तकाज़ा करती है। और तीसरी सूरत क्या है, बेवज़अ वाज़ेन, किसी वाज़े ने उसको करार दिया है। वाज़े ने कहा है कि जब कभी हम आपको मिसाल तौर पर ये कहें कि आप मतलब एरो बना दें या रेड लाइट जला दें तो आप जो क्या उसको रुक जाइए, मसलन मिसालें आएंगी। ठीक है, बेवज़अ वाज़ेन व जाअल जाहिलिन क़स्म दलालतिल सलासा, चूँकि ये असबाब मुख्तलिफ हैं तलाज़ुम के खारिज में, इस वजह से दलालत की किस्में भी मुख्तलिफ हो जाएंगी। चुनांचा एक को जहाँ पे ज़ातिया वहाँ अक़लिया है, जहाँ पे तबीयत तकाज़ा करे वो तबीया है, और जहाँ पे वज़ तकाज़ा करे वो वज़इया है। बहुत आसान है, सुनिए। अब दलालतुल अक़लिया वो क्या है, वह है फ़ीमा इज़ा काना बैन दाल वल मदलूल मुलाज़मतुन ज़ातिया, ये वहाँ पे है कि जहाँ पर दाल और मदलूल के दरमियान में जो मुलाज़िमा है खारिज में वो क्या हो, वो ज़ाती हो। ठीक है, फ़ी वजूदिहुमा खारिजी। ठीक, अच्छा ये कैसे, इसकी मिसाल क्या है, कल असर वल मुअस्सिर, जैसे असर और मुअस्सिर का, जैसे क्या है, जैसे आग और हरारत के दरमियान में। ऐसा नहीं हो सकता कि खारिज में कहीं पर आग हो और जो क्या है हरारत ना पाई जाती हो सकता है ऐसा, लेकिन जनाब इब्राहिम के वाक़े में तो हुआ है, आग थी हरारत नहीं थी। ये सब चीज़ें जो क्या है खारिज से, हम जो उमूम तौर पर जो बहस कर रहे हैं वही है। कल असर वल मुअस्सिर फ़इज़ा अलिमल, सुनिए, फ़इज़ा अलिमल इंसानु मसलन अन्ना, सुनिए, अन्ना ज़ौ अस्सबाह असरुन लितुलूइ क़ुर्सी शम्स, बस अगर इंसान को इस बात का इल्म हो गया कि भाई खारिज में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुबह हो जाए और सूरज ना निकला हो। ठीक है, जब सूरज निकलता है तभी सुबह नमूदार, यानी तो इसमें से कौन असर कौन मुअस्सिर है, सूरज असर है, सूरज का निकलना तुलुए शम्स, और जो क्या है तुलु सबाह जो क्या है ये मुअस्सिर है। ठीक है, वरा, तो आप सुनिए, अब जो जी आपको खारिज में ये इल्म हो गया क्या कि तुलुए शम्स और तुलुए सुबह में क्या है तलाज़ुम पाया जाता है, तो क्या होगा, तो अब वरा फ़ाइल उसका होगा हुआ, पलटे किसकी तरफ, इंसान की तरफ। तो इस इंसान ने क्या देखा कि ज़ौ अलल जिदार, ये देखा, सुबह उठा देखा कि हाँ धूप जो है वो मेरी दीवार पर आ रही है, तो क्या होगा, हाँ यंतक़िलु ज़हनु इला तुलूइ शम्स क़तअन, तो फ़ौरन उसका जहन जो क्या है सिर्फ वो सुबह तक मुनहसिर नहीं रहेगा। अगर उससे पूछे कि क्या आफ्ताब तुलू हो गया तो वो बिना कमरे की खिड़की खोले कुछ दे एकदम से कहेगा कि हाँ सूरज ज़रूर। कहा कैसे, कहा हमने तो आपने सूरज देखा नहीं, कहा कि सूरज नहीं, लेकिन धूप तो देख ली, सुबह तो देख ली, सुबह नमूदारी नहीं जब तक के सूरज ना हो। बात इंशाअल्लाह। फ़यकूनु ज़ौ सुबह दालन अला शम्स दलालतन अक़लिया, बस ये जो सुनिएगा। अब देखिए एक और सवाल कर रहे हैं, अभी हमने कहा कि तुलुए शम्स और तुलुए सुबह, हमने पूछा कि असर कौन है मुअस्सिर कौन है। ठीक है, अब ये पूछते हैं कि तुलुए शम्स और तुलुए सुबह में दाल कौन है मदलूल कौन है। दाल ये असर उसका जी, दाल कौन है मदलूल कौन है, तुलुए शम्स व तुलुए सुबह। दाल सूरज और मदलूल सूरज और दाल, उल्टा कह रहे हैं, मदलूल सूरज है और दाल जो है वो सूरज की रोशनी है, ये तुलुए सुबह। बस इंशाल्लाह यहाँ पे मसला बरक्स हो जाएगा, तो सोचिएगा ज़रा सा। ठीक है, देखिए सुन गए, फ़यकूनु ज़ौ सुबह दालन अला अशम्स दलालतन अक़लिया, तो ये ज़ौ सुबह जो है सुबह की रोशनी ये दलालत करेगी वजूद शम्स के ऊपर।
और ये दलालत अक़लिया कहलाएगी। वमिस्लुहु इज़ा समिअना सौत मुतकल्लिम वराए जिदार फ़अलिमना बिवुजूदि मुतकल्लिम मा। और अगर यही मिसाल इसी तरह से यानी दलालत अक़लिया ही कहलाएगी कि जब कभी आप जिदार से पीछे, दीवार के पीछे अगर किसी की आवाज़ सुने तो आपको ये इल्म हो जाएगा कि हाँ कोई है कि जो कलाम कर रहा है। वाज़ेह इंशाअल्लाह। अब आइए दूसरी दलाल अदलालत तबईया वह फ़ीमा इज़ा कानत मुलाज़िमा बैन शैइन मुलाज़मतन तबईया। और ये वहाँ पे है कि जहाँ पर ख़ारिज में दो चीज़ों के दरमियान में जो मुलाज़िमा हो वो किसके वजह से हो, कह रहे तबीयत के तकाज़े की बिना पर हो, तबीयत की वजह से हो। आनी अल्लती यक़्तज़ीहा तबउन। क्या मतलब तबीयत से आप ले रहे हैं, कह रहे यानी इंसान की तबीयत उसका तकाज़ा कर रही हो, कि उस इंसान की तबीयत की वजह से आप एक शय से दूसरे शय की तरफ जा रहे हो। वक़द यख्तलिफ वक़द यतख़ल्लफ़ व यख्तलिफ़ बिइख्तिलाफ़ि तबाइन नास। सुनिएगा, ये बहुत अहम चीज़ है, ये बहुत अहम टुकड़ा है। वक़द यतख़ल्लफ़, और ये जो तबीयत है ये कभी मुख्तलिफ हो जाती है। कद यतख़ल्लफ़ यानी कभी खिलाफ वर्जी होती है इसकी, कभी ऐसा नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है। और वक़द यख्तलिफ़ बिइख्तिलाफ़ि तबाइन नास, और कभी कभी क्या है ये लोगों की तबीयत के मुख्तलिफ होने से ये क्या है, ये चीज़ बदल भी जाती है। ठीक है। ला कल असर बिन्निस्बत इलल मुअस्सिर, ये बहुत अहम चीज़ बताना चाह रहे हैं। ये वैसा नहीं है जैसा कि असर और मुअस्सिर के दरमियान में। क्या मतलब, यानी देखिएगा असर और मुअस्सिर में ऐसा होता है कि उनमें कभी खिलाफ वर्जी नहीं होती। यानी क्या मतलब, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि सुबह नमूदार हो जाए और सूरज जो क्या हो ना निकला। ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी को दर्द ना हो और उसको बचपन से आ की आवाज़ वो लगा रहा हो, आदत हो, ऐसा हो सकता है। तो ये इख्तिलाफ हो सकता है। तो फ़र्क दोनों में क्या होती है, दलालत तबीया दलालत। अगर आपसे कोई मतलब बहुत मतलब कहते हैं कि थोड़ा अच्छा सवाल पूछना चाहे, थोड़ा सा फ़नी सवाल पूछना चाहे, तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि दलालत अक़लिया और दलालत तबीया की तारीफ़ कीजिए। नहीं, वो आपसे ये पूछेगा कि दलालत अक़लिया और दलालत तबीया में फ़र्क क्या है। ठीक है। तो आपको ये कि फ़र्क यही है कि दलालत एक तो तकाज़ा दोनों का अलग अलग है, एक में ज़ाती है, एक में तबीयत है। और दूसरा फ़र्क ये है कि तबीयत में क्या है, इख्तिलाफ़ हो सकता है दाल और मदलूल के दरमियान में। ये कहेंगे दाल और मदलूल में इख्तिलाफ़ हो सकता है, लेकिन असर और मुअस्सिर में यानी ज़ातिया में, अक़लिया में क्या है वो इख्तिलाफ़ नहीं हो सकता। और इख्तिलाफ़ तबाइन नास, चूँकि हमारी तबीयत एक दूसरे से अलग अलग है, तो इख्तिलाफ़ तबीयत की बिना पर भी कभी कभी क्या है वो चीज़ हो सकती है कि दाल हो और मदलूल ना हो। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को शर्मिंदगी का एहसास होता है तो उसका चेहरा क्या है, पीला पड़ जाता है। ठीक है। किसी को भाई वो इतना ज़्यादा वो बेशर्म इंसान है कि लाख वो शर्मिंदा हो, उसके चेहरे पर ज़रा भी तब्दीली नहीं आएगी। समझे। तो ये कह रहे हैं कि इख्तिलाफ़ तबाइन नास की वजह से इसमें इख्तिलाफ़ हो सकता है। वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो ये असर और मुअस्सिर वाली हदीस सूरत इसको ना समझिए। ला कल असर बिन्निस्बत इलल मुअस्सिर अल्लज़ी ला यतख़ल्लफ़ वला यख्तलिफ़। वह अमसिलत ज़ालिका कसीरा। करे अगर आपको मिसाल चाहिए इसकी तो बहुत सारी मिसालें हैं किसी दलालत तबीया की। फ़मिनहा इक़्तिज़ाउ तब बाज़ नास अन यक़ूल आख़ इंदल हिस्से बिल अलम। तो इसकी मिसाल सबसे यही है कि बाज़ इंसानों की तबीयत ये होती है कि जब वो दर्द का एहसास करते हैं, अलम का एहसास करते हैं तो क्या आख़ कहते हैं मसलन। ठीक है। वह आह इंद तवज्जो। ठीक है। या जब कभी दर्द होता है तो कहते हैं आह। ठीक है। व उफ़ इंद तासुफ़ व तज़ज्जुज, जबकि परेशान हाल होते हैं, अफसोस जताना होता है, मुतासिफ़ होते हैं तो क्या करते हैं, उफ़ कहते हैं। वो मिनहा इक़्तिज़ा होता है बाज़ अयफ़रक़ा असाबिअहु। कभी क्या होता है कि इंसान जो क्या है अपनी उंगलियों को बजाता है, उंगलियों से खेलता है ना। कब, जब वो औ यतमत्ता इंद ज़जर वस्साम, या फिर क्या करता है वो उस उंगलियों को खींचता है पकड़ के एक से। ठीक है। उंगलियों को खींचता है कब, इंद ज़जर वस्साम, जब वो क्या है अफसुर्दा होता है, जब परेशान होता है। ठीक है। और या बस बिमा यहमल मिन अशिया, या फिर नहीं जो चीज़ उसके पास होती है उससे खेलने लगता है। मोबाइल है तो उसको मतलब ऐसे कैच करने लगा, कोई चीज़ कलम है उसको कैच कर रहा है। ठीक है। और बेलहियत, या फिर अपने दाढ़ी से खेलने लगता है। आपने सब ये चीज़ें ऐसी जो आपने देखी होंगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और बेअनफ़ियत नाक से, और यज़ा इसबा बैना आला उज़्नही व हाजिबिही इंद तफ़कीर, या कभी जो क्या कान के पास उंगली ले जा रहा है, कभी अपने आबरू के पास उंगली ले जा रहा है, इस तरीके से करता रहता है इंसान। और ये तसाब इंद नुआस, या फिर बाज़ लोगों की तबीयत ये तो अक्सर ही होती है जब नींद आती है तो क्या करता है वो तसाउब करता है, वो जमाई लेना जो कहते हैं।
फ़इज़ा अलिम इंसान बेहाज़िर मुलाज़िमात फ़इन यंतज़िम मिन अहदिन मुतलाज़िमैन इल्लल आखर। बस हम अब चूँकि हमारी तबीयत यही है, ठीक है, हम चूँकि इंडिया वाले, तो हमारी तबीयत मुख्तलिफ नहीं होगी बहरहाल। तो हम में से जब देखते हैं कि कोई परेशान है तो उंगली ऐसे बजा रहा है तो पता लग रहा है परेशान ही है ना, बार बार जमाई ले रहा था कहीं इनको नींद आ रही है, तो होता ही। फ़इंदमा यस्मा बिकलिमति आख यंतक़िल ज़हनुहु इला अन्ना मुतकल्लिमुहु यहुस्सु बिल अलम। बस अगर कोई बोलने वाला बोलते बोलते एकदम से आख कह रहा है तो मतलब क्या, फ़ौरन समझ जाए कि हाँ इनको लग रहा है कहीं दर्द है। वह इज़ा रआ शख़्सन या बस बेमसबाहत, या फिर देखा कि कोई शख्स है जो अपनी तस्बीह से जो क्या है खेल रहा है मसलन, या लम्बे अन्नहु फ़ी हज़, वो समझ जाता है कि ये सोच रहे हैं कुछ और फिर इसमें, तो ये बहरहाल दलालत तबैया है। अदलात वज़िया आखिरी बात, वह यफ़ी मा इज़ा कानत मुलाज़िमा बैन शयैन तनशअ मिन अत-तवाज़ुअ वल इस्तिलाह। कह रहे कि ये दलालत वो है कि जब जहाँ पर ये दलालत करे, वह यफ़ी मा इज़ा कानत, जब दो चीज़ों के दरमियान में मुलाज़िमा, ठीक है, ये क्या हो, ये नुशू पाए किससे, तवाज़ु और इस्तिलाह से, यानी किसी के वज़ करने के ज़रिए से, किसी मुस्तलह के इस्तिलाह रखने की वजह से, ठीक है। अला अन्ना वजूद अहदिहिमा यकूनु दलीलन अला वजूद सानी। इस तरीके से उसको इस्तेमाल किया गया है एक चीज़ एक को दूसरी चीज़ के लिए, कि जब कभी इंसान एक के वजूद को समझता है, दर्क करता है, तो फ़ौरन उसका जहन दूसरे को भी दर्क कर लेता है। जैसे कल खतूत अल्लती इस्तलहा अला अन तकून दलीलन अलल अल्फाज, जैसे वो खतूत कि जो अल्फाज के ऊपर दलालत करते हैं। आपको मिसाल तो आमतौर से ये होता है, रोड पे आपने देखा होगा कि हमेशा आपको रोड पे पुलिस नहीं होती है कि जो आपको कहे कि यहाँ जाओ और उधर हो, या रुक जाओ या चलो, नहीं, बल्कि क्या करते हैं, मसलन ख़त खींच देते हैं यहाँ पे एरो कि आगे मिसाल पर डेंजर एरिया है, आप जो क्या करें वो ले लीजिए, टर्न ले लीजिए, ठीक। तो ये जो निशानात वगैरह हैं ये अल्फाज के ऊपर दलालत करते हैं, ठीक है। कल खतूत, इस तरीके से खतूत यानी लिखी हुई चीज़ें हैं, अल्लती इस्तलहा अला अन तकून दलीलन अलल अल्फाज, ये इस बात की इस्तलाह है कि क्या ये अल्फाज है, क्या रेड लाइट दलील है इस बात पर कि आप रुक जाइए, येलो लाइट कि मतलब संभले रहिए, है ना, ग्रीन लाइट आप चलिए, ये हरकत करिए, अल्फाज नहीं बोले लेकिन उसको खतूत है। वह का इशारात अखरस, कोई गूंगा है नहीं बोल पाता तो वो इशारा करता है, आप इशारे से समझ जाते हैं उसके। वह इशारात बर्क़ व लासिल की, या फिर बिजली के इशारे जो होते हैं, या लासिल की यानी जो वायरलेस चीज़ें जो होती हैं, यानी जिसमें तार नहीं होता है, उसके जो इशारे होते हैं। वह रुमूज़ुल हिसाबिया, जो हिसाब के इशारे होते हैं आमतौर से मतलब अलजबरा वगैरह में। वल हिंदसिया, ठीक है, या जो इसमें क्या बोलते हैं आपको इंजीनियरिंग वगैरह में जो इशारे वगैरह होते हैं। वह रुमूज़ सारे उलूम कह रहा, और इस तरीके से जितने भी आप उलूम पढ़ेंगे उसमें क्या है, कुछ ना कुछ इशारा होता है। मसलन आप देखिए, हम ये किताब पढ़ रहे हैं, आखिर में हो सकता है बहुत सी किताबों में आखिर में एरो लिखा होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि ये मतलब आप सफ़ा पलट कर लीजिए, अब ये मतलब मुकम्मल नहीं हुआ, अगली सफ़े में आपको ये बात मिलेगी। तो वल अल्फाज इल्तिजाल दलीलन अला मकासिद नफ्स, और इसके अलावा कह रहे वो अल्फाज हैं कि जो नफ्स के मकासिद के ऊपर क्या करती हैं, दलालत करती हैं। अदवाज़ इंशाअल्लाह। तो ये सब दलालत क्या है, जहाँ पर कोई चीज़ क्या है हमारे वज़ करने के ज़रिए से हमारे, और ये चीज़ें देखिए ना, जैसे यही है कि रेड लाइट जले तो आप रुक जाइए, ये हम ही लोग वज़ किया है, हम इंसानों ने, वरना अगर थोड़े से तारीख उठा कर देखिए पहले तो ऐसा नहीं था। तो ये क्या है, ये जो दलालत तो है, लेकिन क्या है, ये दलालत वज़ह के ज़रिए से हमने इसको करार दिया है। फ़इज़ा, सुनिए, फ़इज़ा अलिमल इंसान बेहाज़िल मुलाज़िमा, जब कभी इंसान इन मुलाज़िमे को पाए, क्या कि रेड लाइट देखते ही रुक जा रहा है, ठीक है, तो क्या अलिमा बेवजूद दाल यंतक़िल ज़हनु इला शैइन मदलूल, तो जैसे ही वो क्या करता है, इसको देखता है कि रेड लाइट जल रही है तो फ़ौरन मदलूल की तरफ पहुँच जाता है। वो क्या कि हमें रुक जाना है, स्टॉप कर देना है गाड़ी को, ठीक है। वह अलिमा बेवजूद दाल यंतक़िल ज़हनु इला शैइन मदलूल, जहाँ भी दाल का इल्म होता है फ़ौरन मदलूल का भी की तरफ जो इंसान का जहन मुंतकिल हो जाता है। तो इसको जहाँ पे इस तरीके की दलालत, तो उसको दलालत वज़इया कहते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।